नमस्कार। आज हम पितृपक्ष की संपूर्ण कथा सुनेंगे जो पूरे 15 दिनों की कथा है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष की प्रतिपदा की कथा। पितृपक्ष का पहला दिन प्रतिपदा तिथि कहलाता है। यही दिन पितृपक्ष का द्वार खोलता है। कथा है, महाभारत के महान दानी कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उन्होंने सोने चांदी के महल, रत्नों की बौछार और अपार वैभव देखा, परंतु भोजन में उन्हें केवल सोने चांदी की थालियाँ मिली जिनमें अन्न नहीं था। भूखे कर्ण ने यमराज से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? तब यमराज ने कहा, हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोना, रत्न और दान दिया, परंतु कभी अपने पितरों को अन्न जल नहीं अर्पित किया, इसलिए यहाँ तुम्हें अन्न का सुख नहीं मिल सकता। कर्ण ने प्रार्थना की, तब उन्हें पृथ्वी पर 15 दिनों के लिए वापस भेजा गया। उन्हीं दिनों में उन्होंने अपने पितरों को अन्न, जल और पिंड अर्पित किया। तभी से पितृपक्ष की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराने का विशेष महत्व है। द्वितीया तिथि पितरों तक पहुँचता तर्पण। पितृपक्ष के दूसरे दिन को द्वितीया श्राद्ध कहते हैं। कथा है कि इस दिन यमराज अपने दूतों को भेजते हैं। ये दूत पृथ्वी पर उतरकर वंशजों द्वारा किए गए तर्पण और दान को पितरों तक पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि यदि द्वितीया को श्राद्ध से जल और तिल अर्पित किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जैसे आजकल कोरियर सर्विस होती है, वैसे ही उस समय पितरों तक तर्पण पहुंचाने वाले यमदूत थे। तृतीया पितरों का घर आगमन। तृतीया का दिन बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने वंशजों के घर आते हैं। वे अदृश्य रूप से अपने प्रियजनों को देखते हैं। यदि इस दिन श्रद्धापूर्वक पिंडदान और तर्पण किया जाए तो पितृ संतुष्ट होकर घर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। कथा है कि एक व्यक्ति ने तृतीया को आलस्य में श्राद्ध नहीं किया। रात को उसने स्वप्न देखा कि उसके पितृ दुखी होकर जल की याचना कर रहे हैं। सुबह उठकर उसने श्राद्ध किया, तब पितरों की आत्मा शांत हुई। तृतीया हमें याद दिलाती है कि पितृ भी चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें। चतुर्थी संतान सुख का आशीर्वाद। चतुर्थी को चौथ श्राद्ध भी कहा जाता है। कथा है कि एक निसंतान दंपत्ति ने इस दिन पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध किया। प्रसन्न होकर पितरों ने उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद दिया। तभी से मान्यता है कि इस दिन श्राद्ध करने से वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन की कथा को आशावादी और प्रेरक स्वर में कहते हैं। पंचमी का संबंध जल से है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पितरों की आत्मा को सबसे अधिक तृप्ति जल से होती है। इस दिन जलदान और तिल अर्पण विशेष फलदायी होता है। कथा है कि एक प्यासे पितृ ने अपने वंशज को स्वप्न में आकर कहा, बेटा मुझे जल की बूंदें चाहिए। तब वंशज ने पंचमी को तर्पण किया और पितृ तृप्त हुए। षष्ठी को किए गए श्राद्ध से पितरों को देवताओं के समान सम्मान मिलता है। मान्यता है कि इस दिन पिंडदान करने से पितरों की आत्मा स्वर्गलोक में देवताओं की पंक्ति में बैठती है। सप्तमी का विशेष महत्व है। कथा है कि एक राजा का परिवार रोगों से ग्रस्त था। उसने सप्तमी को श्राद्ध किया और पितरों की कृपा से सभी रोग दूर हो गए। इस दिन सूर्यदेव की भी
पूजा करनी चाहिए। बोलते समय जोड़े हाथ। सप्तमी हमें सिखाती है कि पितरों की कृपा से स्वास्थ्य और सुख संभव है। अष्टमी अच्छे फल का आशीर्वाद। अष्टमी को श्राद्ध करने से अच्छे फल प्राप्त होता है। कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने अष्टमी को पितरों को तर्पण किया। पितृ प्रसन्न होकर बोले, तेरे घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएंगी और सचमुच उसके घर में समृद्धि आ गई। नवमी मात्र नवमी कही जाती है। नवमी खास तौर से स्त्री पितरों, माँ, दादी, नानी के लिए होती है। कथा है कि एक युवक ने केवल पितामह का श्राद्ध किया, मातृपक्ष को भूल गया। तब उसकी माँ स्वप्न में आकर बोली, बेटा माँ को भी याद करो। तब उसने नवमी को श्राद्ध किया और जीवन में सुख शांति पाई। दसवीं को यमराज के दूत पितरों का संदेश लेकर आते हैं। ये संदेश होता है, तुम्हारे तर्पण से हम संतुष्ट हैं, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। एकादशी विष्णु धाम का आशीर्वाद। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन श्राद्ध करने से पितृ विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। कथा है कि एक भक्त ने एकादशी को श्राद्ध किया। विष्णु जी प्रसन्न हुए और पितरों को अपने धाम में स्थान दिए। द्वादशी को दूध और तिल से तर्पण करने की परंपरा है। इससे घर में लंबे समय तक सुख शांति बनी रहती है। त्रयोदशी को कपिल श्राद्ध कहा जाता है। कथा है कि कपिल मुनि ने अपनी माता को गंगा के जल से मोक्ष दिलाया। इसी दिन श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी इसे घात चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन उन आत्माओं का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु दुर्घटना, युद्ध या अकाल मृत्यु से हुई हो। कथा है कि एक योद्धा युद्ध में मारा गया। उसके पुत्र ने चतुर्दशी को श्राद्ध किया, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिली। अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का सबसे बड़ा दिन। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, चाहे उनकी तिथि याद हो या ना हो। कथा है कि यदि इस दिन श्राद्ध न किया जाए तो पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पूर्वजों का सम्मान और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये एक सरल मार्ग है। पितृपक्ष हमें यह शिक्षा देता है कि अपने पूर्वजों का स्मरण और सम्मान ही संतान का परम कर्तव्य है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जय पितृदेव।